चैप्टर सेकंड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है। जो स्कूल है वो एक जंगल की तरह है, जहाँ मैनिकिम जैसे लोग लायन होते हैं जो कि फूड चेन के हेड होते हैं, ना कि हम लोग की तरह वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं जो कि हम लोग जैसे लोगों को नहीं देखते। पैनहान जैसे लोग वुल्फ की तरह होते हैं जो कि उसके साइड में घूमते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली मुझे कभी हैरास नहीं किया, लेकिन वो मुझे कभी भी अपने पास बुला सकता है। फिर हमें उस चश्मिश को दिखाया जाता है जो कि जिन से कह रहा था कि तुम ही थे ना जिसने मेरा वॉलेट चोरी किया। तब जिन कहता है क्या। फिर जिन अपने मन में सोच रहा होता है ब्यू पार्क जैसे लोग हाइना होते हैं जो कि मेरे लिए रियल थ्रेट है, और वो इतना ज़्यादा पैथेटिक कवार्ड है जो कि अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारता है क्योंकि मैं उससे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें उस चश्मिश को जिनके साथ बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो कह रहा होता है कि जितना मैं सोच रहा हूँ ये उतना ही ज़्यादा नहीं सही लग रहा है। तुम हमेशा क्लासरूम के पीछे ही रहते हो और जिम के क्लास के समय तुमने ये बोला था कि तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो, और हम लोग को पहले से ही पता है जिनने उसका असलियत में वॉलेट चोरी किया था जिसके वजह से वो लोग लड़कों से पीटा गया था। तब जिन अपने मन में सोच रहा होता है और मैं सबसे ज़्यादा वीक हार्बीवरस हूँ जो कि जंगल के एकदम बॉटम में आता है। फिर हमें वहाँ से एक लड़की को गुजरते हुए दिखाया जाता है। तो वही लड़की स्कूल के पास खड़ी होकर देख रही होती है और कह रही होती है हेयर इट इज। तब हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि वो चश्मिश से मार खा रहा होता है, जहाँ वो चश्मिश को कह रहा होता है कि तुम्ही ने मेरा वॉलेट चोरी किया था। तब जिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। उस चश्मिश को इतना गुस्सा आता है, तब वो दांत पीसते हुए कह रहा होता है ऐश शोल मुझे पता है कि ये तुम ही थे। तब वो जिन को नीचे धक्का दे के उसको गाली देते हुए उसके ऊपर पैर रख देता है और उसे मार रहा होता है। वो जिन के पेट पे लात मारते हुए कह रहा होता है क्या तुम मेरा फन ले रहे हो, तुम्हें लगता है क्या मैं मैनिकिम का लिटिल बिच हूँ। तब जिन अपने आप को बचाने के लिए कह रहा होता है कि रुक जाओ ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, पर वो रुकता नहीं है और कहता है मर जाओ तुम, और वो उसको मार ही रहा होता है। फिर जिन देखता है कि वहाँ एक लड़की आके चिल्ला रही है स्टॉप इट। तब जिन देखता है और वो सोचता है कि तुम कौन हो, और उतने में ही जिन बेहोश हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखता है जहाँ जिन थोड़ी थोड़ी करके अपनी आंखें खोलता है। फिर वो देखता है कि वो कहाँ है। तब वो अपने बिस्तर से उठते हुए सोच रहा होता है कि वो यहाँ कहाँ से आ गया और वो अभी है कहाँ। तब जिन को एक आदमी आके कहता है ओह तुम उठ चुके हो। तब वो मैन कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तब वो बोलता है तुम्हारा हार्ट काम करना बंद कर चुका था, तुम्हारे हार्ट के अंदर का आर्टिफिशियल वेव्स काम करना बंद कर दिए थे, तुम ऑलमोस्ट डेड हो जाते अब तक। पर जिन उस पर्सन की तरफ देख ही रहा होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। तब वो मैन उस लड़की को जिन से इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा होता है कि इसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन करके तुम्हें बचाया, इसे हाय बोलो, ये हमारे स्कूल की न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। तब वो लड़की हाय करती है। तब वो अपना नाम क्योनवुन बताती है और कह रही होती है पर तुम मुझे अपना लाइफ सेवियर बुला सकते हो। तब वो आगे कहती है मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझे रिपे ज़रूर करोगे। तब जिन उसकी ओर देख के उसका नाम लेने की कोशिश कर रहा होता है क्योनवुन। तब वहाँ किसी का फ़ोन बजता है। तब वो पर्सन कहता है रुको एक सेकंड के लिए। तब वो अपना फ़ोन अटेंड कर रहा होता है जहाँ वो कह रहा होता है हेलो। तब वो लड़की जिनके कान में कहती है मैंने उन्हें वो चीज़ नहीं बताई है जो असलियत में हुई थी, ये ऐसे ही ठीक है। फिर जिन उसकी तरफ देख के कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है हाँ श्योर श्योर। फिर वो अपना फ़ोन कट करते हुए जिनकी तरफ आते हुए कह रहा होता है, वो जिनसे कहता है कि तुम्हारे फादर बोले कि वो ऑलमोस्ट आने वाले हैं, तब तक के लिए मैं तुम्हारे पास रुक जाता हूँ। फिर जिन ये सब सुन के कहता है कि आपने क्या बोला कि कौन आ रहा है। तब वो पर्सन कहता है तुम्हारे फादर, उन्होंने कहा कि वो ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। तब जिन कहता है गेट आउट। तब जिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस लड़की को कहता है यू न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट गेट आउट। वो कहता है कि यहाँ से जल्दी जाओ। तब वो लड़की गुस्सा होते हुए कह रही होती है व्हाट द हेल, मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हें सेव किया। तब जिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा होता है यहाँ से जल्दी जाओ। तब वो दोनों ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। तब वो आदमी कहता है हे जिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है।
तब जिन सॉरी सर कह के कह रहा होता है, क्या सर आप भी 1 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं? तो वो लड़की कहती है अनबिलीवेबल, और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ। एंड व्हाट द हेल, उसकी प्रॉब्लम क्या है? तब वो सर उस लड़की को जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि जिन क्या गलत हुआ है? तब जिन उन सर से कहता है, सर क्या आप मेरे फादर को यहाँ आने से मना कर सकते हैं? तब वो सर कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम अपने फादर को यहाँ नहीं पाना चाहते हो? जिन उनकी तरफ देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो देखता है खिड़की के बाहर कि उसके फादर एक ओल्ड वुमेन की हेल्प कर रहे होते हैं, और वो ये देख के शॉक होता है। जहाँ वो ओल्ड वुमेन उसे थैंक यू कर रही होती है जिनके फादर। तब उस ग्रैनी का ग्रैंडसन आता है और कह रहा होता है, ग्रैंड माँ आपको इतना समय क्यों लग गया आने में? तब वो जिनके फादर को देखता है। तब वो जिनके फादर से पूछता है कि तुम कौन हो? तब जिनके फादर उस ग्रैनी से कहते हैं कि आपका ग्रैंडसन होगा, तब मैं यहाँ से चलता हूँ। तब उस ग्रैनी का ग्रैंडसन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हु द हेल आर यू? तुम्हारा मेरी ग्रैंड माँ के साथ क्या काम है? तब वो ग्रैंड माँ कह रही होती है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तब वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ग्रैंड माँ मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप केयरफुल रहा करो, यहाँ बहुत ही ज्यादा सिक और वियर्ड लोग घूम रहे हैं इस समय। तब जिनके फादर उससे माफी मांगते हुए कह रहे होते हैं, मैं बस उनकी हेल्प कर रहा था उनके स्टफ में। तब वो कहता है उनका ग्रैंडसन, व्हाटएवर, अब यहाँ से जाओ, मैं अपनी ग्रैंड माँ का सामान को खुद होल्ड कर सकता हूँ। तब ग्रैंड माँ कुछ नहीं बोलती और वो वहाँ से चली जाती है। और जिनके फादर कह रहे होते हैं कि इस समय के किड, और वो हंस रहे होते हैं। ये सारी चीज जिन अपनी खिड़की से देख रहा होता है। तब जिन एक इंसिडेंट को याद कर रहा होता है जहाँ वो किसी लेडी को मार रहा होता है, जहाँ वो लेडी चिल्ला रही होती है और वो अपने आप को बचाने के चक्कर में वहाँ उसको अपने फादर दिखने लगते हैं। फिर हमें वॉल पे किसी का ब्लड लगा दिखता है और वहाँ पे वो कह रहा होता है डैड, और वो अपने दांत को पीसते हुए जिन कह रहा होता है कि आप डिस्गस्टिंग हो, सिर्फ आप एक हिपोक्रेट हो। इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है।